Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sifi and I'm here to teach you biology, especially for metric students. मैंने सोचा क्यों ना कुछ concepts आपके लोगों के साथ clear करूँ. So this is my channel Sifi's Notes. So let's start our first chapter. That is chapter 10, gaseous exchange. Okay, what do you mean by gaseous exchange? Gaseous तो हमें पता चल जाता है it's related to gas. But now what is like relation between a gaseous and exchange? So gaseous exchange is basically exchange of gases between the organisms and the environment. So organisms में क्या आएगा? Animal आ सकते हैं, humans and plants. They all survive by doing gaseous exchange. So अब ये इसकी simplest definition हो गई है. Now first we will discuss the first topic of it, that is number one, cellular respiration. Okay, what is cellular respiration? Respiration से हम like it's a basic thing in humans में respiration जो है एक बहुत vital role है इसका. So respiration, cellular respiration, इसकी हम लोग biological definition हम पढ़ेंगे. That is cellular respiration is a process that takes place in the cells of organisms in which carbon hydrogen bonds in food are broken down by redox reactions to convert the chemical energy into ATP, then releases waste products. So थोड़ा पढ़ के थोड़ी मुश्किल लगती है कि लाइक ये डेफिनेशन किस तरह की है, थोड़ा इसमें कुछ ऐसे टर्म्स है, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, एटीपी हो गया, तो इन सबको मैं आपको बताऊंगी कि लाइक इजीली हम लोग इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो सेल्युलर रेस्पिरेशन इट्स अ प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो सेल्स होते हैं, अब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. So the cells in the human beings or organism, any organism, humans में हमारे पास animals भी आ जाते हैं और हमारे पास humans भी आ जाते हैं. तो उनमें क्या होता है कि उनके जो अंदर cells होते हैं in the body, so वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर redox reactions play होते हैं. क्या होता है कि when we eat food, so क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ cells में redox reactions होते हैं. So they just do, they convert the chemical energy, ठीक है. यहाँ पर क्या होती है, हमारी ब्रेक डाउन होती है किसकी, फूड की, ठीक है. यहाँ पर सारी फूड की ब्रेक डाउन होती है सेल्स में स्पेशली, एंड देन एज अ रिजल्ट जो केमिकल एनर्जी होती है इट इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, और एंड देन इट रिलीजेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स. वेस्ट प्रोडक्ट में क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पर बेसिकली ब्रीथिंग है ना, ब्रीथिंग का जो एक डीप जो सारी एक्सप्लेनेशन है ना वो रिस्पायरेशन है, ठीक है. फिर हमारे पास आउटर ब्रीथिंग जब हम करते हैं तो वो जब एक्सहेल होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो हमारी बॉडी में बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हम लोगों को रिलीज करना होता है. अगर उसकी एक्यूमुलेशन बॉडी में होना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा कि जो ह्यूमन होगी या एनिमल होगा, दोनों में क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. तो इस वेस्ट को निकालना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए हमारी बॉडी क्या प्ले करती है, रिस्पायरेशन. सो दिस सेल्युलर रिस्पायरेशन in which the food bonds, they are just carbon hydrogen bonds हम कहते हैं, they are just broken down. अच्छा, redox reaction क्या चीज़ है? redox reaction it is basically, हमारे पास redox reaction है oxidation reduction reactions, collectively हम इसको कहते हैं redox reactions. So अब oxidation क्या है, हमारे पास loss of electrons है, और reduction क्या है, gain of electrons है. सो अब यहाँ पर सेल्स में redox reactions होते हैं, ठीक है, reactions प्ले होते हैं, हमारे पास फूड की ब्रेकडाउन होती है. अच्छा, अब हमारे पास सेल्युलर रेस्पिरेशन की एक और डेफिनेशन आती है. इट इज़ बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स. तो मतलब कि जितना भी एक चीज़ कॉम्प्लेक्स होगी उसको सिंपलर में शिफ्ट करना, इट इज़ सेल्युलर, इट्स रिस्पायरेशन में आती है. तो इस तरह यही रोल है बिल्कुल सेल्स का रिस्पायरेशन में, कि वहाँ पर ब्रेकिंग होती है मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है. सो दिस इज़, अभी मैं आपको इतना बता रही हूँ, फिर मैं आगे उसके साथ डायग्राम के साथ बताऊंगी कि किस तरह रिस्पायरेशन हो रही है बॉडी में. ओके, फिर नंबर 2 पॉइंट है, रिस्पायरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है. व्हाई इट इज़ अ कैटाबॉलिक, हमने ये क्यों निकाला कि इट्स एनाबॉलिक प्रोसेस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रही है. कैटाबॉलिज्म मीन्स के द ब्रेकडाउन of complex compounds into the simpler molecules. अगर कोई complex molecule है तो उसको atoms में smaller से smaller units में shift करना, it is basically catabolism. तो इट्स अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये रिस्पायरेशन, डाइजेशन, ये सब इसमें ही आता है कि लाइक डाइजेशन होती क्या है. डाइजेशन होती है कि हम लोग किसी से बड़ी चीज़ को भी, कॉम्प्लेक्स चीज़ को भी हम लोग छोटी सिंपलर यूनिट्स में उसको कन्वर्ट करें. सो दिस इज़ लाइक
रिस्पायरेशन ही हमारे पास क्या है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। सो इट इज़ अ क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक डाउन होती है फूड की इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। देन नंबर थर्ड पॉइंट इज इट इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स विद रिलीज ऑफ एनर्जी। ओके, एनर्जी का रिलीज होना क्या मतलब है, एनर्जी हम कहते हैं एटीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, बेसिक पार्ट है एक बॉडी का। एटीपी, एटीपी हमें क्यों चाहिए होती है, हमें एनर्जी क्यों चाहिए होती है बॉडी के लिए, ताकि हम वर्क करें, वर्क परफॉर्म करें, कोई फंक्शन करें, कोई एक्टिविटी करें। एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें क्या लगेगा, अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम जॉगिंग करते हैं, हम लोग सिर्फ थोड़ी वॉक करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड एनर्जी। सो एनर्जी हमें चाहिए बेसिकली। तो एनर्जी, ये एनर्जी हमारे पास किससे आती है, दिस इज होल लाइक टेकन बाय दिस, ये हमारे पास आती है रिस्पायरेशन से। रिस्पायरेशन नहीं होगी तो क्या होगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, बॉडी में ब्रेक डाउन नहीं होगी, फूड की ब्रेक डाउन नहीं होगी, तो क्या होगा, ये सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सो रिस्पायरेशन में ये है कि एटीपी हमारे पास आती है, एनर्जी आती है एंड में, और क्या होता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और ऑक्सीजन क्या होता है, हम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा तो हार्ट पंपिंग करेगा और सब कुछ फिर तभी परफॉर्म होगा, लिवर अपना फंक्शन करेगा, हर ऑर्गेनरी, हर ऑर्गन अपना फंक्शन करेगा। तो बेसिक्स क्या है, हमें बेसिक एलिमेंट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलेगा तो सब काम होंगे। सो दिस इज द थिंग। उसके बाद फिर रिस्पायरेशन क्या है, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का इट्स बेसिक ऑर्गेनेली है हमारे पास, ऑर्गेनेली है हमारे पास बॉडी की, तो इसमें हमारे पास रिस्पायरेशन होगी, ठीक है। तो रिस्पायरेशन हमारे पास कहाँ पर प्लेस लेती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, इट इज अ साइट। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पायरेशन। ओके, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पायरेशन, हमने पढ़ा रिस्पायरेशन है क्या, अब हम बताएंगे कि क्या रोल है बॉडी में रिस्पायरेशन के, इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर रिस्पायरेशन नहीं होगा तो क्या होगा ऐसा। सो सबसे पहले ऑक्सीजन, इट इज़ द बेसिक एलिमेंट नीडेड फॉर रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन, ये सारा जो प्रोसेस चल रहा होता है बॉडी में, वो सारा मतलब ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को मतलब लेने के लिए हम लोग ये फिनोमिना ये हमारी बॉडी में होता है। सो क्या है, ऑक्सीजन इज द बेसिक एलिमेंट नीडेड। हम लोग ये जो अंदर प्रोसेस होता है उससे, ये सेल्स में हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, रॉक्स रिएक्शंस होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, तो उस वक्त क्या, उस वक्त ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा होता है, ऑक्सीजन बढ़ रहा होता है, और क्या कम हो जाता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे अंदर जो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा थोड़ा, वो हम क्या करते हैं, एक्सहेल करना शुरू कर देते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग सेल्युलर रेस्पिरेशन फ्रॉम बॉडी टेकन आउट बाय द सेल्स। सो तो इसका क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास रिलीज होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है, क्योंकि इसका कोई बॉडी में कोई रोल तो नहीं है ना, अब क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट है कि हार्मफुल है, हार्मफुल भी हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसेस ये बॉडी से रिलीज होनी होती हैं। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड से अपनी हीलियम है, एरागॉन हो गया, ऐसे गैसेज हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्या होते हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होने लगती है, ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, विच इज़ बीइंग देन रिलीज्ड। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इंटर्न आखिर में हमारे पास जैसी एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो भी हम लोग क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सहेल करते हैं, बॉडी से निकालते हैं उसको। सो दिस इज, ये ब्रीथिंग में आता है ना, ये चीज़ हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम अंदर ले रहे हैं, मसल की कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, और जैसे ही हम लोग रिलैक्सेशन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। सो दिस इज लाइक द प्रोसेस हैपनिंग इन द बॉडी। ओके, फिर क्या, respiration make you sweat due to exercise done by the body causes the levels of respiration high। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो ये रिस्पायरेशन है इसमें क्या करा है कि रिस्पायरेशन की वजह से बॉडी में क्या होती है, स्वेटिंग होती है। अगर हम लोग कोई एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग कोई रनिंग करते हैं, ऐसी चीज़ करते हैं जिसमें हमारी हमारी एनर्जी लगे, तो उस पर क्या होती है, रिस्पायरेशन और भी हाई हो जाती है। क्यों हाई हो जाती है, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को हमें पता चल जाता है कि बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो क्या होता है कि उस वक्त एक तो हार्ट की पंपिंग वो भी बहुत तेज़ हो जाती है, और दूसरी बात रिस्पायरेशन इट बिकम्स जस्ट रैपिड हो जाती है, हाई हो जाती है बहुत, कि और क्या होना शुरू हो जाती है, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। उस वक्त लेवल ऑफ रिस्पायरेशन क्या हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है। सेल्स जो होते हैं अपना फंक्शन बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, रिएक्शंस जल्दी जल्दी होते हैं, एटीपी का रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ताकि वो बॉडी को मिले और बॉडी काम करे, और उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलिंग, तो इनहेलिंग एक्सहेलिंग विच हैज बिकम टू मच फास्ट, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्यूलर रिस्पायरेशन कॉजेज ग्लाइकोलिसिस एंड ऑल्सो क्रिएट क्रेब्स साइकिल। ये पॉइंट है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इन ये दो टर्म्स हैं यहाँ पर, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे फर्दर डिटेल में।
सो अब मैं यहाँ पर इतना बता रही हूँ कि जो ग्लाइकोलिसिस है और हमारे पास जो क्रेब्स साइकिल और एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सो दैट इज समथिंग अदर डिटेल है वो। तो ये दोनों स्टेप्स जो हैं ये बहुत मेन स्टेप्स है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के। दीज आर द स्टेप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ग्लाइकोलिसिस जो हो गया हमारे पास, दिस इज बेसिकली दिस इज द breakdown of a glucose into two pyruvate molecules। सही है। तो यहाँ पर डिफरेंट जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास जो ग्लूकोज होता है ये कन्वर्ट होता है डिफरेंट स्टेप्स में, डिटेल स्टेप्स में जाके आखिर में हमारे पास दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में वो शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, हम लोग इसको ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सोज शुगर। वाई? बिकॉज 6 कार्बन शुगर है हमारे पास। तो ये एक ग्लाइकोलिसिस इज स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है बॉडी में। ग्लूकोज के जब हम फूड लेते हैं, इनटेक लेते हैं, तो उसमें हमारे पास जो ब्रेकडाउन होती है। उसके बाद हमारे पास क्रेब्स साइकिल आती है। तो क्रेब्स साइकिल इज ये ऑक्सीडेशन होती है एक एंजाइम की, एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, उसकी हमारे पास ये ऑक्सीडेशन होती है। सो दिस ऑल्सो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है हमारे पास बॉडी में, क्रेब्स साइकिल जो है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये दो जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये फर्दर डिटेल होंगे। मैं आपने लेक्चर्स में ये मैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। तो पहले ये सेल्यूलर रिस्पायरेशन का ये भी मैं ये बता रही हूँ कि ये दोनों स्टेप्स जो हैं ये सेल्यूलर रिस्पायरेशन ही इसको कर रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ये दो इसके अंदर क्या स्टेप्स आते हैं। सही है। उसके बाद फिर fifth point is it breaks down the sugar also in body, but it is slow process to avoid pain in a damaging reaction। ओके, हमारे बॉडी में अक्सर शुगर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है। अगर हम लोग कुछ ज़्यादा मीठा खा लें या कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे बॉडी में शुगर की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो उस वक्त क्या होता है कि लाइक इस शुगर को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। सब स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, बट स्लो प्रोसेस क्यों है? इट इज सिमिलर टू बर्निंग एक प्रोसेस होता है बॉडी में, ठीक है। जैसे अब ये शुगर है, इसको हम लोग अगर ब्रेक डाउन करना, उसको बर्न करना बहुत ज़रूरी है बॉडी में। अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि पेन होगा, ठीक है, हमारी किसी न किसी ऑर्गन में पेन स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फुट में, ठीक है, फुट में पेन होना शुरू हो जाएगा, या फिर आपकी हैंड में पेन होना शुरू हो जाएगा, या किसी ऐसी ऑर्गन में पेन शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर एसिड ज़्यादा हो जाएगा। जो ये अवॉइड पेन शुगर इन द बॉडी, बट इज अ स्लो प्रोसेस टू अवॉइड पेन इन अ डैमेजिंग रिएक्शन। तो कोई रिएक्शन बहुत ओवर लाइक केमिकल रिएक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक डाउन शुगर। और ये क्या, ये कौन प्ले कर रहा है, ये रिस्पायरेशन प्ले कर रहा है। सही है, इसको रिस्पायरेशन। सो बेसिक एलिमेंट कौन सा था, एक ऑक्सीजन था। दूसरा जो बेस प्रोडक्ट रिलीज करना बहुत ज़रूरी है बॉडी से, वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद फिर स्वेटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रिस्पायरेशन। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, रिस्पायरेशन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ताकि एनर्जी और बॉडी को मिले। ये नहीं कि बिल्कुल बॉडी बस ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर हमारे पास ग्लाइकोलिसिस हो गया और क्रेब्स आएगा। जैसे स्टेप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन ही कॉज कर रहे हैं। फिर हमारे पास इट ब्रेक्स डाउन द शुगर को ख़त्म करना, उसको मतलब उसको कम करना, उसके लेवल को मेंटेन करना, ग्लूकोज को मेंटेन करना, ये हमारे पास रिस्पिरेशन का ही ये मतलब ये इसी का ही रोल है, इसी में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रिस्पिरेशन में। ओके, अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम शो किया है जिसमें हमारे पास पता चला रिस्पायरेशन बेसिकली हो क्या रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ देखें, कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेलेशन और ऑक्सीजन की क्या है, इनहेलेशन। तो जैसे ही ऑक्सीजन की इनहेलेशन होगी तो क्या होगी, उस वक्त एक्सहेलेशन किसकी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। सही है। तो दिस इज लाइक हाउ, और अंदर क्या हो रहा है कि सारी बॉडी में पंपिंग हो रही है, हार्ट पंप कर रहा है, वहाँ पर डिफरेंट सेल्स में रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं, रिएक्शन डिफरेंट हो रहे हैं, और फिर इंटर्न एनर्जी रिलीज हो रही है, और इस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये आना और जाना लगा रहता है। तो ये हम बेसिकली इस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, डिफरेंट गैसेस जो हमारे बॉडी के अंदर बाहर हो रही हैं, इसको हम एम्बिएंट एयर कहते हैं। मैंने कि व्हाट वी से, इट इज़ नोन एज एम्बिएंट एयर। एम्बिएंट एयर एक ऐसी एयर है जो एक नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट होती है फ्रॉम एटमॉस्फेयर, जिसमें हमारे पास अब देखो यहाँ पर 78% नाइट्रोजन हमारे अंदर जा रहा है, 21% कितना जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, 21% ऑक्सीजन, और सिर्फ 1% बचता है जो कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और वो भी अंदर जाएगा। लेकिन इन टर्न हम लोगों को, क्योंकि एज अ बाई प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सो वी हैव टू रिलीज दैट प्रोडक्ट। तो क्या है, इस तरह हमारे पास इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मिला के हम इसको कहते हैं ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन। ठीक है,
ये हमारे पास अभी इसको समझ आ गया। आई होप आप लोग इसको डायग्राम को अंडरस्टैंड करें। मैंने एक बहुत अच्छे से इसको गिफ्ट से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। सो आई ट्राई बेस्ट कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊँ। ओके, सो रिस्पायरेशन का टॉपिक यहाँ एंड हुआ ना। उसका एक अनदर स्टेप आता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है कि लाइक ये एक फिजिकल प्रोसेस, इसको मैकेनिकल भी कहेंगे, फिजिकल भी है, लेकिन फिजिकल ज़्यादा कहेंगे क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग मतलब बेसिकली हम इसमें बताएंगे कि हम लोगों ने बाहर इन्वायरमेंट के साथ बेसिकली हम लोगों ने इसको इंटरेक्ट किया। ये ब्रीथिंग इज अ process of respiration during which air is inhaled into the lungs through the mouth nose due to muscle contraction and then exhaled due to the muscle relaxation. Okay, अब क्या है कि जैसे ही हमारे पास